Hello students, let's see the question. The reaction of white phosphorus with aqueous NaOH gives phosphine along with another phosphorus containing compound. This reaction is known as. इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा हम सबसे पहले उसे डिस्कस कर लेते हैं. सो यहाँ पर जो हमारा की कॉन्सेप्ट है दैट इज आवर रिएक्शन. सबसे पहले हमने जो हमारा व्हाइट फॉस्फोरस है दैट इज P4 उसे हमने रिएक्ट करवाया है विद एक्वस NaOH एंड हमें यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे, फॉस्फीन एंड NaH2PO2. गॉट इट. जो हमारे पास यहाँ पर फॉस्फीन है उसका हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं. सो यहाँ पर जो हमारा P4 है सो यहाँ पर तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है क्योंकि अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है. इन PH3 यहाँ पर अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो हाइड्रोजन का होता है +1 एंड यहाँ पर हम फॉस्फीन के लिए लेते हैं x. सो x + 3 × +1 इज इक्वल्स टू 0, x + 3 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू -3. सो यहाँ पर हमारे पास फॉस्फीन की आ गई है x इज इक्वल्स टू -3. अब हम ले लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट कंपाउंड है दैट इज NaH2PO2. सो यहाँ पर भी हम निकाल लेते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट. यहाँ पर हमें पता है Na की होगी +1, हाइड्रोजन की भी +1 एंड फॉस्फोरस की हम यहाँ लेते हैं x एंड ऑक्सीजन की होती है -2. सो कैलकुलेट कर लेते हैं. +1 + 2 × +1 + x + 2 × -2 is equals to 0. 1 + 2 + x -4 is equals to 0. 3 + x -4 is equals to 0. -1 + x is equals to 0 and x is equals to +1. So यहाँ पर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +1. So यहाँ पर जैसे कि हमें पता है यहाँ पर हमने एक चीज क्या नोटिस की दैट यहाँ पर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो रही है, राइट. तो यहाँ पर हमारा हो रहा है जिसको मैं R लिख लेती हूँ एंड यहाँ पर हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन दैट इज O. सो वो रिएक्शन जिसमें साइमल्टेनियसली रिडक्शन एंड एज वेल एज ऑक्सीडेशन हो उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस. Got it? So that means B is the correct answer. I hope you understood the problem well. All the best.